अगर घुटने में दर्द, ऑस्टियोआर्थराइटिस, मेनिस्कस की समस्या या हाल ही में सर्जरी हुई है, तो डॉक्टर या पुनर्वास विशेषज्ञ ने सिर्फ चलने की सलाह दी होगी और यही ठीक होने का तरीका बताया होगा। मैं आज यहाँ हूँ आपको यह बताने के लिए कि चलना वास्तव में बहुत बहुत कम काम आता है जब हम उस जिंदगी को वापस पाने की बात करते हैं जो हमारे पास पहले थी। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि घुटने के इलाज के लिए चलना क्यों गलत है। दूसरी बात, मैं आपको 2 एक्सरसाइज और उनके प्रोग्रेशन दूंगा ताकि आप शुरू कर सकें। असल मायने रखती है आपके घुटनों की ताकत और स्थिरता। ऐसी खूबियां जो घर की सीढ़ियां चढ़ने या कार में बैठने जैसी सामान्य गतिविधियां करने देंगी। चलना एक अच्छी गतिविधि क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए, अगर आप कार्डियोवैस्कुलर स्तर पर ट्रेनिंग करना चाहते हैं, जैसे दिल की धड़कनें, सांस लेना, तो चलना ठीक है। हालांकि चलना घुटने की मांसपेशियों के लिए कोई चुनौती नहीं है। जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, खासकर क्वाड्रिसेप्स मांसपेशी, जो आपकी जांघ के सामने वाले हिस्से में होती है। यह मांसपेशी बहुत भारी होती है और घुटने को स्थिर करती है, खासकर इसका अंदरूनी हिस्सा वास्टस इंटरनस, जो दूसरों के साथ साथ आर्थरोसिस के बढ़ने और फैलने को रोकता है, जो हमारी उम्र बढ़ने के साथ घुटने में होने वाली सामान्य वृद्धावस्था से कहीं ज्यादा है। मुख्य लक्ष्य है चलना भूलना। अगर आपके पास कम समय है तो ताकत बढ़ाने वाले व्यायामों पर ध्यान दें, और अगर आपके पास ज्यादा समय है तो दोनों को जरूर मिलाएं। लेकिन चलना क्वाड्रिसेप्स को सक्रिय नहीं करता। चलना घुटने की मांसपेशियों की ताकत नहीं बढ़ाता। यह ज्यादा कार्डियोवैस्कुलर गतिविधि पर केंद्रित है, और अगर आपको दर्द है तो चलने से आपके लक्षण भी नहीं सुधरेंगे, क्योंकि आप घुटने के स्तर पर कुछ भी संरचनात्मक रूप से नहीं बदल रहे हैं। हालांकि हमें जो करना चाहिए वह है खास व्यायामों के साथ खुद को हिलाना डुलाना, खासकर प्रगतिशील, जहां आप सुविधा अनुसार कठिनाई चुनें। महत्वपूर्ण यह है कि आप अपने लिए सही व्यायाम स्तर चुनें, चाहे घुटने में आर्थराइटिस, मेनिस्कस की चोट या प्रत्यारोपण क्यों ना हो, क्योंकि हम कोई बीमारी नहीं है। मुझ पर विश्वास कीजिए, हम इंसान हैं, हमारे पीछे एक इतिहास है, भावनाएं हैं, हम सबकी जिंदगी अलग अलग है, और हो सकता है कि व्यायाम सभी के लिए बिल्कुल एक जैसे ना हो, भले ही बीमारी एक ही हो। सबसे पहले आपको क्वाड्रिसेप्स की मांसपेशियों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। मैं तुम्हें एक प्रगतिशील स्क्वाट व्यायाम सिखाऊंगा जिससे तुम अपनी कठिनाई चुन सको। दूसरी बात, मैं तुम्हें चलने से जुड़ा एक व्यायाम सिखाऊंगा जो स्थिरता और संतुलन बढ़ाता है। लेकिन बिना चले खुद को ऐसी चुनौतीपूर्ण स्थिति में रखो जहां शरीर को संतुलन बनाना और अपनी सीमाओं में काम करना पड़े। तो यही है जो हम सच में चाहते हैं। अगर घुटनों में समस्या है तो मांसपेशियों की ताकत और स्थिरता जरूरी है। चलना भूल जाओ जब तक मैराथन दौड़ने के लिए एक पैर आगे नहीं बढ़ाना चाहते। यह घुटनों का सप्ताह है जिसमें 7 दिन में तुम घुटनों के दर्द कम करने के व्यायाम और सुझाव सीखोगे। चाहे तुम्हें ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, मेनिस्कस की समस्या हो, पटेला से जुड़ी कोई परेशानी हो, या कोई भी ऐसी बीमारी हो जो तुम्हारे घुटनों में दर्द पैदा करती हो, मैं तुम्हें लिंक ठीक यहां ऊपर स्क्रीन के ऊपर दाईं ओर या नीचे पहले कमेंट में छोड़ दूंगा, विवरण में भी। यहां आकर ईमेल डालो, नामांकन हो जाएगा। थोड़ा नीचे तुम्हें मिलेगा कि हम हर दिन क्या देखने वाले हैं, और थोड़ा और नीचे, अगर तुम इवेंट की कोई भी जानकारी मिस नहीं करना चाहते तो मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि एक बार अपना ईमेल डालने के बाद व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाओ। यह एक कम्युनिटी है जहां तुम्हारा नंबर नहीं दिखेगा और सिर्फ मैं मैसेज भेज सकता हूं ताकि तुम कोई जानकारी मिस न करो। हम जानते हैं कि ईमेल्स अक्सर स्पैम या प्रमोशन फोल्डर में चले जाते हैं। बहुत बढ़िया। इसके बाद हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे। पहली एक्सरसाइज है स्क्वाट। मैं चाहता हूं कि सिर पकड़ने से पहले मेरी बात सुनो और अगले 10 मिनट में जो दूं उसे आजमाओ। मुझे पता है स्क्वाट मुश्किल है, लेकिन इसे आसान बनाने के तरीके हैं ताकि तुम अपने लेवल पर कर सको। यह एक्सरसाइज करने या न करने की बात नहीं है। यह सब कुछ काला या सफेद नहीं है। तुम्हें इन दोनों रंगों के बीच एक ऐसा ग्रे शेड ढूंढना है जो तुम्हारे लिए सही काम करे। और हम जो करने वाले हैं वह यह है कि सबसे आसान स्क्वाट से शुरू करके धीरे धीरे उसका लेवल बढ़ाएंगे।
जब तक कि तुम्हें वह न मिल जाए जो तुम्हारे लिए सही हो। तो मेरे साथ सारी कोशिश करो और जैसे ही हम उस लेवल पर पहुंचे जो तुम्हें बहुत मुश्किल लगे, वहीं रुक जाओ और उसी पर काम करो। 4 सीरीज 10 दोहराओ। मान गए? चलो शुरू करते हैं। हमें एक कुर्सी और कुछ तकिए चाहिए। तकिए नितंबों का सहारा ऊंचा करने के लिए है, जिससे व्यायाम आसान हो। लेकिन उससे पहले हम एक बहुत ही गहरी स्क्वाट करेंगे। आप उस सहारे के सामने सीधे खड़े हों, पैर कंधों से थोड़ा ज्यादा खोलें और उंगलियां बाहर की ओर रखें। इसका उद्देश्य है कि घुटने मोड़ते समय वे बाहर जाएं। ध्यान रखें, घुटनों को मोड़ते समय वे अंदर न जाएं। स्क्वैट्स करते समय यह सबसे महत्वपूर्ण सलाह और सुरक्षा है। ठीक है? याद रखें, पैरों की उंगलियां बाहर की ओर हों। चलिए, घुटने बाहर की ओर जाइए। हम यह सुनिश्चित करते हैं कि घुटने अंदर की ओर ना आए। बहुत अच्छा। पैरों को अलग और बाहर घुमाकर खड़े हों और यहां से मैं चाहता हूं कि आप अपनी कमर के स्तर पर यहां झुकें। ठीक है? यह सिर्फ घुटनों का नहीं, बल्कि ग्लूट्स और घुटनों का भी व्यायाम है। जैसे आपके पीछे एक कुर्सी हो, मैं चाहता हूं कि आप अपने नितंबों को मोड़ें, अपने घुटनों को थोड़ा सा मोड़ें, नीचे जाए। बस देखिए यहां हमारे पास कितने डिग्री है? 20 डिग्री। और फिर आप सीधे खड़े हो जाए। और ये स्क्वाट की सबसे आसान कठिनाई होगी। काफी आसान है ना? मैं थोड़ा सा फैलाता हूं, फिर से सीधे खड़ा हो जाता हूं, अपनी नजरें बिल्कुल सामने रखता हूं, थोड़ा नीचे जाता हूं, छाती बाहर रखता हूं और शरीर को सीधा रखता हूं। हम 10 बार दोहराएंगे। क्या तुमने 3-4 कर लिए हैं? तुम्हें कोई परेशानी नहीं लग रही? चौथी बार हम और नीचे जा सकते हैं। ठीक है? याद रखो कि वही कूल्हे पीछे की तरफ जा रहे हैं। मेरे पैर पूरी तरह से जमीन पर टिके हुए हैं और टांगे आगे की तरफ नहीं जा रही हैं। मैं अपने कूल्हों को पीछे की तरफ नीचे करता हूं, वापस आता हूं। पैर पूरी तरह जमीन पर टिके हैं। देखो मेरी पिंडली सीधी खड़ी है। चलो 3 और करते हैं। नीचे जाते हैं, नीचे जाते हैं, ऊपर 2, थोड़ा सीधा करता हूं, ऊपर 1, थोड़ा नीचे जाता हूं और ऊपर और 10। और मुझ पर विश्वास करो, क्वाड्रिसेप्स जो जांग के सामने होती है और घुटने की सुरक्षा करती है, को मजबूत करने के लिए यह सबसे अच्छा व्यायाम है। बहुत बढ़िया, हमने हल्की स्क्वाट की है। अब कुछ और तीव्र करना चाहते हैं। क्या करें? कई तकिए लें और उन सभी को कुर्सी पर रखें। इसका उद्देश्य है कि हमारे नितंब कुर्सी से ऊपर रहें और व्यायाम आसान हो। यहां हम थोड़ी और कठिनाई बढ़ा रहे हैं, तो अगर आपको यह बहुत मुश्किल लगे तो याद रखें कि आप पिछले वाले पर ही रह सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आप अपने हाथों को सामने की तरफ क्रॉस करें ताकि वह संतुलन का काम करे। थोड़ा सा आगे की तरफ झुकें और एक समय ऐसा आएगा जब आपको लगेगा कि आप आगे गिरने वाले हैं। यही वह बिंदु है जहां आपको टांगों से जोर लगाकर कमर ऊपर उठानी है और खड़े होना है। हम धीरे धीरे नीचे आते हैं, कोशिश करते हैं कि सीधे न गिरे, बल्कि हमें अपने मूवमेंट को कंट्रोल करना है। हाथ सामने रखें और फिर से ऊपर की तरफ उठे। मैं सीधा खड़ा हूं। अगर व्यायाम कठिन लगे तो एक और तकिया रखें या वजन इस्तेमाल करें। अपने हाथों में पानी की बोतल रखना आपके लिए बहुत मददगार हो सकता है। हम 8 और करेंगे ताकि कुल 10 पूरे हो जाएं। और मैं चाहता हूं कि आप अपनी सुविधा के अनुसार कठिनाई का स्तर चुनें। मैं आगे की ओर झुकता हूं, हाथ आगे रखते हैं, खड़ा हो जाता हूं और हम करते हैं 3 उल्टा मूवमेंट। मैं धीरे धीरे खुद को नीचे गिराता हूं जब तक नितंबें टिक न जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऊपर 4, 10, 11, 17, 18, 21, 23, 25, 26, 36, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 60, 59, 61, 62, 65, 68, 69, 71, 73, 74, 75, 80, 9, 6। आसान है ना? अगर ये आसान है तो हम आगे बढ़ सकते हैं या सामने का वजन हटाकर इसे और मुश्किल बना सकते हैं। कमर की ऊंचाई पर हाथ रख मैं झुककर फिर सीधा होता हूं। या हम यह भी कर सकते हैं कि परतें कुशन हटा दें। मैं नीचे झुकता हूं, खुद को सीधा करता हूं, ऊपर जाता हूं, छाती बाहर निकालता हूं और ऊपर उठता हूं। 3 और करें, 10 पूरे हो जाएंगे। और अंत में मैं तुम्हें एक और भी कठिन चुनौती दूंगा उन लोगों के लिए जो अपनी घुटने की ताकत को पूरी तरह से आजमाना चाहते हैं
और जो ज्यादा स्पोर्ट्स करते हैं। आइए आखिरी दो करते हैं। ऊपर, नीचे जाता हूं, छूता हूं और फिर ऊपर। बहुत बढ़िया। मान लीजिए आपको यह चुनौती पसंद है, आप सक्षम हैं और स्क्वाट से क्वाड्रिसेप्स और मजबूत करना चाहते हैं, वह भी कठिन व्यायाम से। चलो उन सभी कुशन को हटा देते हैं। इसलिए कूल्हा और नगा नीचे से शुरू होते हैं, जमीन के करीब होना और मुश्किल बनाता है। और अब हम अपने हाथों को भी पीछे रखेंगे। पहले वो बोतल हमारी मदद कर रही थी, अब पीछे से हमें घेर रही है, जिससे ये और मुश्किल हो जाता है। मैं उसे अपने हाथों के बीच रखता हूं। यहां ध्यान दो, आगे बढ़ो मत, खो निकालो वो चीज। कोरोबा, पैरों को कंधों की चौड़ाई पर और थोड़ा बाहर की ओर घुमाए, जैसा पहली वेरिएंट में था। आगे झुकते ही गिरने का एहसास होता है, तब मैं घुटने मोड़कर ऊपर उठ जाता हूं। सावधान रहें, क्योंकि यह काफी ज्यादा मुश्किल है। मैं धीरे धीरे फैलता हूं और एक को छूता हूं, और हम 10 बार दोहराएंगे ताकि आपको दिखा सकूं कि मेरी घुटनों में स्टील है। हम नीचे जाते हैं, 2, और आगे की ओर नीचे जाते हैं, 3। मजाक कर रहा हूं, मैं आगे गया। नीचे जाते हैं, उतरते हैं, 4। चलो, 6 बाकी हैं। अब पसीना आना शुरू हो गया है ऊपर और नीचे। 5। चलो, 5 और बाकी हैं ऊपर और नीचे। 6। मेरे पास 4 बाकी हैं, उतरते हैं। 7 ऊपर नीचे। 8 2 आखिरी। अब ऊपर, हमेशा नियंत्रण में, बोरी को गिरने मत देना। आलू, आखिरी 9 दोहराओ। चलो ऊपर, और आखिर में नीचे। बहुत बढ़िया। हमने खड़े होने, बैठने और हाथों की अलग अलग पोजीशनें देखी है, पीछे, बीच या आगे। अब तुम्हारी बारी है। वो स्तर ढूंढो जिसमें तुम तीव्रता महसूस करो, पर पूरी ताकत न लगाओ। व्यायाम तेज करने के अगले दिन हल्की असुविधा होना सामान्य है। पहला व्यायाम स्क्वाट था, जो क्वाड्रिसेप्स मजबूत करता है। अब दूसरा व्यायाम टांगों की स्थिरता और संतुलन बढ़ाता है। दूसरा व्यायाम फनम्बुलिस्ट की चाल के बारे में है। यह मूल रूप से एक रेखा पर चलना है। हालांकि कई बारीकियां हैं जिन्हें हम अपनी गतिविधि के अनुसार व्यायाम में शामिल कर सकते हैं। अगर आपके पास दीवार है तो आप देख सकते हैं कि एक दीवार है, दूसरा एक छड़ी है। अगर आपके पास दीवार नहीं है, ये दोनों चीजें हमें स्थिर रखने में मदद करेंगी ताकि आप न गिरे। हमेशा पूरी सुरक्षा वाले माहौल में काम करें। बहुत आसान है, ध्यान से देखिए। आपको मेरी टांगों पर ध्यान देना है। हम जमीन पर एक लाइन का इस्तेमाल करेंगे, चाहे आपके पास लकड़ी का फर्श हो या टाइल्स। कोशिश करें कि जमीन पर कोई लाइन ढूंढे, और अगर नहीं है तो जमीन पर कोई कपड़ा, डंडा या 2 निशान लगा लें ताकि आप उनके बीच चल सकें। हम जो करने जा रहे हैं करेंगे वह है अपने पैर उस लाइन पर रखना, फिर दूसरा पैर आगे बढ़ाना और उसे भी उसी लाइन पर थोड़ी दूरी पर रखना। हम आगे की ओर देखते हैं, अपनी छड़ी का हल्का सा सहारा लेते हैं और बस कुछ कदम आगे बढ़ते हैं, आगे की ओर और आगे की ओर। एक बार जब आप 5 या 10 मीटर चल लें, तो हमें जो करना है वह है पीछे जाना, पीछे की ओर। यहां चीजें थोड़ी सी और जटिल हो जाती हैं। पीछे की ओर सामान्य कदम, उन्हें एक सीधी लाइन में रखते हुए, पीछे की ओर, हमेशा सामने देखते हुए, कभी भी जमीन की ओर नहीं। पीछे की ओर, पीछे की ओर और पीछे की ओर। चलो फिर से करते हैं। पैरों को लाइन पर रखते हैं। मेरे पैर थोड़े बाएं गए थे। ध्यान से देखते हैं। शुरुआत में हम छड़ी का इस्तेमाल करते हैं, आगे बढ़ते हैं और एक पैर दूसरे से थोड़ी दूरी पर रखते हैं। छड़ी से हम आगे देखते हैं, व्यायाम में स्थिरता लाते हैं, और अगर सहज हों तो छड़ी की जरूरत नहीं। और जब हम अंत तक पहुंचते हैं, 10 मीटर, 5 मीटर, तो हम फिर से पीछे की ओर जाते हैं, कोशिश करते हुए कि हमने जो रेखा बनाई है उसी का पालन करें। शुरुआत में तुम्हें यह अभ्यास अच्छा आता है। क्या बिना छड़ी के आगे पीछे जा सकते हो? क्या तुम इसमें और मेहनत करना चाहोगे? तुम बस इतना करो
कि एक पैर को दूसरे के आगे रखो, जैसे मेरे बाएं पैर की एड़ी दाएं पैर के अंगूठे को छुए। ऐसे अपने पैर से लाइन बनाओ जैसे एक पैर आगे रखते हैं। लगातार तरीके से। हमारी छड़ी पास है ताकि संतुलन बिगड़े तो सहारा मिल सके। यही है। और अंत तक पहुंचने पर हम विपरीत दिशा में मूवमेंट करते हैं। पैर की नोक एड़ी के पास पीछे रखी जाती है और हम जारी रखते हैं और हम जारी रखते हैं और हम जारी रखते हैं और हम जारी रखें। यह थोड़ा मुश्किल है। देख रहे हैं, मैंने दीवार के पास हाथ रखा है ताकि खुद को खतरे से बचा सकूं। अगर यह सही चले और आप व्यायाम जारी रखना चाहें तो छड़ी हटा सकते हैं या अगली कठिनाई आजमा सकते हैं। हमें एक पैर का बाहरी भाग दूसरे के बाहरी भाग से छुआना है। ध्यान दे, मैं अपनी टांग को क्रॉस करता हूं और मेरा बाहरी हिस्सा विपरीत बाहरी हिस्से से छूता है। मैं अपनी टांग को क्रॉस करता हूं, मेरा बाहरी हिस्सा विपरीत बाहरी हिस्से से छूता है। मैं गिरने से बचने के लिए हमेशा छड़ी का सीधी दिशा में इस्तेमाल करता हूं। बदलाव, बदलाव, बदलाव। यह थोड़ा ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। छड़ी के स्तर पर ज्यादा मदद मिलती है, लेकिन अगर आप बहुत सक्षम व्यक्ति हैं तो हम इसे पूरी तरह से हटा सकते हैं। उस स्थिरता को पूरी तरह विकसित करने के बाद 5 या 10 मीटर पूरे होने पर क्या करना चाहिए? सावधान। जैसा कि आप जानते हैं, पीछे की ओर। यहां सावधान रहें क्योंकि यही सबसे बड़ी कठिनाई है जहां गिरने की सबसे ज्यादा संभावना होती है। सुरक्षा के साथ काम करना याद रखें। मैं अपना पैर पार करता हूं और कम से कम मेरी छोटी उंगली ये उस विपरीत पैर के बाहरी हिस्से को छूती है और हम पीछे की तरफ जाते हैं और हम पीछे की तरफ जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, मैं पीछे गिर जाऊंगा। उस छड़ी ने हमारे साथ बुरा मजाक किया है। पीछे की तरफ, पीछे की तरफ और पीछे की तरफ। बहुत अच्छा। तुम्हें विकल्प कैसे लगे? मैंने तुम्हें छड़ी के साथ और बिना छड़ी के चलने के 3 तरीके बताए। कुल 6 विकल्प है। आजमाने को बहुत कुछ है। सबसे अच्छा है कि दोनों अभ्यास में ऐसी कठिनाई चुनें जो चुनौतीपूर्ण हो पर दर्द या गिरने का कारण न बने। इसे कम से कम 4 सेट में 10-10 बार दोहराएं। स्क्वाट के लिए पहले अभ्यास और इस दूसरे में एक प्रकार की चाल चुनो और 10 बार आगे पीछे जाओ, कठिनाई को बनाए रखते हुए ताकि अधिकतम तीव्रता पर काम कर सको। अगर पसंद आया हो तो याद रहे, जल्द घुटनों का सप्ताह शुरू होगा। 8-15 सितंबर तक 7 दिन मैं तुम्हारे साथ लाइव रहूंगा और बेहतरीन व्यायाम व सुझाव दूंगा ताकि दर्द और जीवन की गुणवत्ता सुधरे। याद रखो, ये साल में एक बार होता है। अगर अब चूक गए तो शायद 2026 के अंत तक न देख पाओ। बस इतना ही। मैं दिल से तुम्हारा धन्यवाद करता हूं कि तुम वीडियो के आखिर तक पहुंचे। मुझे उम्मीद है कि तुम इसे उन लोगों के साथ जरूर साझा करोगे जिन्हें इसकी सच में जरूरत है। आइए मिलकर यह मिथक तोड़ें कि सिर्फ चलना घुटनों के लिए काफी है, जबकि असल में हम रिकवरी के दौरान ये 2 जरूरी चीजें खो रहे हैं, ताकत और स्थिरता। मैं फिर से विदा लेता हूं। धन्यवाद कि आपने वीडियो अंत तक देखा।